सीताराम मित्रों, जय बजरंगबली, जय जय सिया राम। आज आप सबको बताऊंगा कि हनुमान चालीसा पाठ में हवन किस तरह करते हैं। मैंने पहले बताया है एक वीडियो में कि हवन क्यों करना चाहिए और हवन कैसे की जाती है। यह अगर आप सब सवाल पूछते हैं तो अवश्य मैं उसका प्रैक्टिकली रूप में बताऊंगा करके, या फिर आप लोगों को समझा दूंगा पूरी तरह से कि हवन कैसे की जाती है। तो देखिए, हवन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप अपने पास हनुमान चालीसा का एक किताब जरूर रख लेंगे, अपने पास एक पुस्तक जरूर रखेंगे हनुमान चालीसा पाठ का। जैसे मेरे पास भी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं बोला ना, प्रैक्टिकली करके आज बताऊँगा, समझाऊँगा कि कैसे करना है पूरी तरह से। आप उसके बाद आपको कहीं दिक्कत ना हो, है ना। देखिए, ये मेरे पास पुस्तक है तो सुंदरकांड का है, इसमें हनुमान चालीसा पाठ भी है। तो हनुमान चालीसा पाठ जैसे मेरे पास है, तो हनुमान चालीसा पाठ का मैंने एक अपना सामने रख लिया हनुमान चालीसा। अब देखिए, जैसे हनुमान चालीसा मेरे पास खुला हुआ है, तो हनुमान चालीसा अब हम जैसे कैसे हवन देंगे। तो सबसे पहला क्या करना है कि एक छोटी सी एक हवन कुंड रखें, या फिर वो आजकल बाज़ारों में मिलती है छोटी सी मिट्टी की, वो भी आप रख सकते हैं। और उसके बाद हवन आप कैसे करेंगे, तो उसमें आप पहले तो गोबर की जो उपले होते हैं ना, गोईठे, उसकी आप उसको जलाकर कपूर से, और उसे आप रखें, उसका आग तैयार कर दें। या फिर लकड़ी से भी आप कर सकते हैं, आम की लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आम की लकड़ी के द्वारा भी आप उसमें आग प्रज्वलित करके रख सकते हैं। और किस किस सामग्री का हम उसमें हवन में किस किस सामग्री का उपयोग करें, तो ये सुने, ये नोट कर ले अवश्य। क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो धूप ले लेना है। धूप जो लकड़ी होती है, उसको एक लकड़ी आती है धूप की, बाज़ार में आप जाएंगे तो आपको वो धूप की लकड़ी मिल जाएगी। छोटी छोटी भी रहती है, बड़ी रहती है। तो वो लकड़ी आप ले लेंगे, वो धूप ले लेंगे, और उसके साथ साथ आपको काला तिल लेना है। काला तिल ले लेंगे। अरबा चावल, थोड़ा सा अरबा चावल यानी थोड़ा सा जो कच्चा चावल होता है वो ले लेना है। साथ में आपको थोड़ी सी चीनी या गुड़ डाल देनी है। गुड़ भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं। और साथ में आपको क्या करना है कि थोड़ा सा पंचमेवा, पंचमेवा कहने का तात्पर्य होता है कि जैसे एक ड्राई फ्रूट्स होता है ना, वो अपने हिसाब से डाल देना। ड्राई फ्रूट्स की एक बार मुझे कमेंट आया है कि ड्राई फ्रूट्स में अब उतना समर्थ ना हो तो कैसे करें। ड्राई फ्रूट्स में मैंने ये नहीं कहा है ना कि आप काजू किशमिश बादाम ये सब एकदम आप भर भर कर दो, ये मतलब 2 केजी 4 केजी आपको डालना है, ऐसा नहीं है। उसमें एक नियम कर देना है कम से कम। तो नियम करने के लिए थोड़ी सी बादाम भी आप उसमें अगर डाल देते हैं, थोड़ी सी किशमिश डाल देते हैं, 10 रुपये का भी लेकर अगर आप उसमें डाल देते हैं, तो आपका वो नियम हो गया कि मैंने उसमें पांचमेवा भी ऐड किया है। फिर आप जौ ले लीजिएगा। जौ जो बाज़ार में आपको पूजा का दुकान में मिल जाएगा, जौ, जहाँ आप काला तिल लेंगे वहाँ से जौ ले लेना। इस पूरी सामग्री को मिक्स कर देना। मिक्स करके आप उसे एक डब्बा में रख सकते हैं, थोड़ी सी घी डाल करके आप उसे बना कर रख देना। वो क्या होगा कि आपको हमेशा काम आएगा। अब क्या करें कि कैसे हवन दे, किस तरह से हम उच्चारण करें, किस तरह से मंत्र करें, उसके बाद हम हवन दे हनुमान चालीसा पाठ में। तो देखिए, हनुमान चालीसा पाठ में हम जैसे हनुमान चालीसा का ये निकाल कर रखे हैं, तो हनुमान चालीसा हम कैसे पढ़ते हैं, आप सबको पता है कि हनुमान चालीसा कैसे पढ़ा जाता है। किताब आगे पहले पुस्तक खोल ली जाती है, सामने रख ली जाती है। अगर आपको याद है तब भी, अगर याद है उसके बावजूद भी आपको पुस्तक रखना अनिवार्य है, क्योंकि हनुमान चालीसा पाठ जो है देख देख कर ही पढ़ना चाहिए, और ऐसे नहीं कि याद है तो रट्टा मारे जा रहे हैं। ठीक है। और खासकर जब हनुमान चालीसा पाठ का हवन कर रहे हैं तब तो एकदम आप रखें सामने। ऐसे प्रतिदिन में अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। लेकिन कम से कम हवन कर रहे हैं तो उस समय पुस्तक तो अवश्य रखें सामने की, कहीं एक भी मुझे शब्द गलत ना हो या छूट ना जाए, भूल ना जाए। किसी कारण से आदमी हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, वो नहीं करना है। तो सबसे शुरू में हम लोग क्या कहेंगे, हाँ, जैसे वो धूप का सामान रहा, सबसे पहले तो सुबह उठेंगे, पूजा करेंगे। पूजा कैसे करेंगे, पूजा में कम से कम 7 हनुमान चालीसा पाठ उस दिन भी करेंगे, या फिर 11 हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, उसके बाद हवन करेंगे। ठीक है। तो हवन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले दोहा जैसे है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, वर्ण और रघुबर विमल जसु जो द्याकु फलचारी, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इस तरह से आप पहले एक दोहा कहेंगे। दोहा कहने के बाद भगवान जो वहाँ पे अग्निदेव हैं उनको आप प्रणाम करेंगे। प्रणाम करके आप अब जो है ना चौपाई प्रारंभ करेंगे और हवन प्रारंभ करेंगे।
अब इसके बाद चौपाई पे ही हवन करना है, जो दोहा है उस पे हवन नहीं करना है। दोहा सुनाना है अग्निदेव को, उनसे आशीर्वाद लेना है कि मैं हनुमान चालीसा पाठ का अब हवन करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, तो कृपया करके मुझे मेरी जो भी मनोकामना है वो पूर्ति आप करें, पूर्ण करें, है ना। तो चलिए अब हवन कैसे करेंगे। तो हवन में हम आए तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जब हम ये 4 लाइनें यानी एक चौपाई खत्म करेंगे तो फिर हम बोलेंगे ओम हन हनुमते नमः स्वाहा। क्या कहेंगे? ओम हन हनुमते नमः स्वाहा। ठीक है। फिर दूसरी, जैसे मैं चौपाई पढ़ूंगा तो बोलूंगा महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, ओम हन हनुमते नमः स्वाहा। इस तरह से हम अपने पूरी चौपाई 40 हनुमान चालीसा का 40 चौपाई हम करते जाएंगे और 40 चौपाई के बाद हम अपना ओम हन हनुमते नमः 11 बार कह के स्वाहा करके वहाँ पे आहुति लास्ट में हम करेंगे, अंतिम में। और अगर आप घर में पूड़ी खीर बना कर रखे हैं तो पूड़ी खीर का उसमें भोग भी अर्पण करेंगे। और साथ में अपने जो भी भगवान हैं, भगवान आप इष्ट देवता है उनका नाम, और भी जितने भी आपके घर में देवी देवता हैं उनके नाम से भी आप उसमें हवन कर सकते हैं। हवन जब पूरी तरह से हो जाए उसके बाद हवन की जो धूप है, धुआं जो है वो पूरे घर में फैलने दीजिए। घर में फैलने के बाद उसे आप अपने छत पर या कहीं बाहर में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखेंगे आपके घर में इस हाँ धूप का जो आप कर रहे हैं, जो हवन कर रहे हैं, उसका बहुत ही लाभ होगा। घर में अगर प्रेत शक्ति है, घर में अगर कोई ऐसा प्रेत शक्ति परेशान कर रहा है, या घर में कोई ऐसी मतलब विकट स्थिति बनी हुई है, काम धंधा एकदम बहुत बंद चल रहा है, बहुत कुछ दिक्कतें चल रही है, तो इससे आपको बहुत ही लाभ होने वाला है, बहुत ही लाभ होगा। हनुमान जी की कृपा आपके पूरे घर और पूरे परिवार पर मिलेगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय जय सिया राम मित्रों, सिया राम।